यशवंत जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी में बहुत असंतोष है और अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। तो जब आप विपक्ष के साझा उम्मीदवार हैं तो विपक्ष ही अब दिख रहा है कि बटा हुआ है, और अभी जो संभावनाएं दिख रही हैं कि जेएम एवं ऐसी पार्टी भी क्या कहते हैं कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन कर रही है। तो ऐसे में उन अदृश्य शक्तियों पर आपका इतना भरोसा कैसे है जबकि आपका कुनबा ही यूनाइट नहीं है? देखिए, जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है तो वो उस बैठक में थे विपक्षी दलों के जिसमें ये फैसला लिया गया, वो फैसले में साझेदार थे। अगर उसके बाद भी ये लोग बदलते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन अगर मैं आज लड़ाई में हूँ तो मैं हूँ। अब उस लड़ाई का नतीजा क्या होगा वो दूसरी बात है। आप जब लड़ाई में जाते हैं तो बराबर ये सोचकर नहीं जाते हैं ना कि हम विजयी होंगे। विजय प्राप्त करने के लिए ही लड़ा जाए, और अगर हार दिखे तो वापस आ जाए तो इस विश्व का इतिहास ही कुछ दूसरा होता। तो इसलिए अभी भी वक्त है, हमारे साथी और हम सब लोग लगे हुए हैं, और जैसा हमने कहा कि बहुत खेल बाकी है, खेला होबे। खेला होबे। लेकिन जब आपका नाम अनाउंस हुआ उस शाम तक द्रौपदी मुर्मू जी का नाम नहीं था। आपके नाम के अनाउंसमेंट के करीब 3 घंटे के बाद बीजेपी की बैठक होती है, शाम तक रात को 9 साढ़े 9 बजे द्रौपदी मुर्मू जी का नाम अनाउंसमेंट एनडीए की तरफ से होता है। ऐसे में जेएमएम जब आपके साथ बैठी थी तब उसको नहीं पता था कि एक ऐसी आदिवासी नेता का नाम सामने आने वाला है जो उसके लिए आदिवासी अस्मिता के नाम पर उनके पास जाना पड़ेगा। तो अगर जेएमएम वहाँ वोट करती है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए? नहीं, इसलिए नहीं हमको दुख होगा कि जब उन्होंने कहा कि हम सहमत हैं यशवंत सिन्हा के नाम पर, ये हमारे साझा उम्मीदवार बने हैं, और उधर से घोषणा नहीं हुई थी, तो वो जानते थे कि उधर से घोषणा, उधर से कोई आएगा कैंडिडेट। तो ये तो उन्होंने नहीं कहा ना उस मीटिंग में कि कंडीशनल है उनके उम्मीदवार के ऊपर। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उस मीटिंग में जितने लोग थे, जितनी पार्टियाँ थीं, जिन्होंने तय किया कि मुझे लड़ना चाहिए, वो अगर अब पीछे हटते हैं तो मुझे इस पर तकलीफ होगी। ठीक, आरती जी। यशवंत जी, आपने द्रौपदी मुर्मू जी को लगभग रबर स्टैम्प प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बोला, मतलब कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगी तो वो रबर स्टैम्प होंगी। एक तो ये प्रश्न है कि आप भी अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट है तो आप रबर स्टैम्प क्यों नहीं होंगे, या इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं क्या वो भी रबर स्टैम्प्स है? दूसरी बात ये कि आपने एक महिला जिसने बहुत परिश्रम करके पूरी जीवन की जितनी भी उनकी परिस्थितियां थी उनको एक तरफ हटा के उसने परिश्रम से वो कहीं पहुंची, आप उस महिला की जो परिश्रम है, जो कैपेसिटी है, जो टैलेंट है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके आप उनको कह रहे हैं कि वो रबर स्टैम्प होंगी, जैसे कि उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, या अपनी थिंकिंग नहीं है, या इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा मैंने नहीं कहा। रबर स्टैम्प, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी रबर स्टैम्प होते हैं। और एक बात मैं कह दूं, आपको शायद लगता होगा कि मैं बहुत संपन्न परिवार से आता हूँ। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ और उस परिवार में मेरे बचपन के दिन गुजरे जिसमें अक्सर ये अवसर आता था जब परिवार में हम ये नहीं जानते थे कि अगला मील हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब उसका एग्जीबिशन बनाया जाए तो उसको हमने उचित नहीं माना, इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि मेरा ये बैकग्राउंड है। मैं भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, मैं भी बहुत मामूली स्कूल में गया, मामूली कॉलेज में गया, मैं विदेशों में पढ़ने नहीं गया, लेकिन अपने दमखम पर, अपने मेरिट पर मैंने कुछ हासिल किया जिससे कि समाज में बैठे आज लोगों को, आप जैसे लोगों को भी, कि मन में धारणा ये है कि मैं बड़े संपन्न परिवार से आता हूँ, शायद मैं बड़े अच्छे स्कूल में गया हूँगा, विदेशों में पढ़ने गया हूँगा। आप जानते हैं जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी। कॉलेज में जब मैं गया तो मुझे अंग्रेज़ी बोलने नहीं आती थी। परिश्रम किया मैंने, और परिश्रम करके मैंने इंटर यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ी के डिबेट में टॉप स्थान प्राप्त किया। तो
परिश्रम किया। तो मुझे द्रौपदी मुर्मू जी का जो बैकग्राउंड हो उसको मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे बैकग्राउंड को नहीं जानती हैं, इसलिए आप इस तरह का सवाल। इसीलिए तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अब रबर स्टैम्प की बात आपने कही, बिल्कुल मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि वो रबर स्टैम्प राष्ट्रपति बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जो चाहेंगे मोदी जी और जो सरकार चाहेगी वही होगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा। तो यशवंत जी, आपको लगता है कि देश को पहली बार एक ट्राइबल प्रेसिडेंट मिलने वाला है, उसलिए आपको खुद ही वॉलंटरली अपना नॉमिनेशन वापस ले लेना चाहिए? देखिए, इसके पहले सर्वसम्मति से एक ट्राइबल प्रेसिडेंट, सर्वसम्मति का प्रयास हुआ सरकार की तरफ से। शायद राजनाथ सिंह और नड्डा साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया, उनसे तो अब जितने विपक्षी दल थे उन्होंने कहा कि जब हमने पूछा कि आपका कौन उम्मीदवार होगा तो उन्होंने मना कर दिया, हम नाम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताया नाम? क्यों नहीं गंभीर चिंतन हुआ इस बात को लेकर कि एक साझा उम्मीदवार बने, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होता, कुछ फार्मूला निकलता, सब लोग उसको मानते। लेकिन सरकार ने वो प्रयास ही नहीं किया, एक औपचारिकता निभाई 2-4 लोगों से बात करके, बिना ये बताए हुए कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।